अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं आ गई हूँ न्यू ब्लॉग के साथ में। एक सब्सक्राइबर हैं, उनके काफ़ी बार जो है उनके कमेंट्स आ गए हैं कि आपने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उसकी आंसर की आ चुकी है, तो क्या आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उस टाइम तक मैंने आंसर की नहीं देखी थी क्योंकि मैं ब्लॉग में ही लग रही थी। फिर ये 1000 सब्सक्राइबर मेरे हुए तो उसमें लग गई। फिर आगे जो है अपडेट देने के लिए आप लोगों को, मतलब ये व्लॉग ही बन रहे थे तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने आंसर की चेक करती। अब जब उन्होंने बार बार जो है कमेंट्स किए तो मैंने कहा ठीक है, मुझे चेक करना चाहिए। और मैंने टाइम निकाल के चेक किया क्योंकि थोड़ा अंदाज़ा तो मुझे पहले से ही था कि शायद इस बार क्लियर नहीं हो पाए। काफ़ी टफ पेपर इस बार आया था और लगभग जो है 150 में से 90 आंसर जो है हमें सही करने थे। उसके बाद जो है प्राइमरी का था, जूनियर का था, 2 पेपर थे और तैयारी कुछ नहीं थी, तैयारी ज़ीरो थी। और ज़्यादातर जो कोचिंग करते हैं वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये है कि मैं अपनी नॉलेज बेस पे गई थी, जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने पढ़ा कुछ नहीं था कि हाँ चलो मैं देकर आती हूँ, हो सकता है मेरा क्लियर हो जाए। लेकिन इस बार का जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया होगा इस बार का, उन्हें भी मालूम होगा कि इस बार बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था कि क्वेश्चन ही आधे आधे पेज के जो है उन्होंने भर रखे थे कि उसको पढ़ते पढ़ते ही इंसान के जहन से निकल जाए कि इसने पूछा क्या है। काफ़ी अपनी तरफ से मैंने काफ़ी कोशिश की कि मेरा पेपर अच्छा जाए, लेकिन अब आंसर की आई है तो उसमें मैंने चेक किया है। ओबीसी का जो होता है वो 83 क्वेश्चन के आंसर अगर आपके सही गए हैं तो उस पर क्लियर हो जाता है। और जनरल का था 90 पर, 150 में से 90 आपके सही जाने चाहिए थे। लेकिन अब आंसर की से जो है मैच किया है तो एक फर्स्ट पेपर में तो मेरा रह गया है 79 मेरे सही गए हैं। और सेकंड पेपर जो हुआ था, जो कि फर्स्ट था वो सेकंड मीटिंग में हुआ था, उस पेपर में मेरे लगभग जो है 82 के करीब जो है सही गए हैं। तो जर्नल में हूँ मैं, तो जर्नल के हिसाब से मेरा फिर भी जो है बहुत कम रह गया और क्लियर नहीं हो पाया इस बार। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे कोशिश रहेगी। अभी टेट के निकलेंगे तो टेट का भरेंगे और उसकी थोड़ी सी तैयारी भी करेंगे। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि अब सीटेट या टेट इतना आसान नहीं रहा जितना शुरू में था। शुरू में बहुत आसान था लेकिन उस टाइम हम दे नहीं सकते थे, हमारी एजुकेशन चल रही थी और उस टाइम जो है ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं था जिस टाइम पे ये शुरू में जब स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी अब टफ पेपर आने लगा है। और जो कोचिंग वहाँ पर लड़कियाँ किए हुए थी उन लोगों से भी मेरी वहाँ डिस्कस हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया है। तो ये थी अपडेट जो कि सब्सक्राइबर के उस पर मैंने यहाँ पर दी है कि वो काफ़ी मालूम कर रहे थे कि आप बताइए कुछ कि आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इस बार नहीं हुआ है और थोड़े ही नंबर से मैं रह गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे भी निकलेगा और आगे फिर कोशिश करेंगे और तैयारी के साथ देंगे और इंशाल्लाह क्लियर भी होगा। तो ये थी आज की मेरी अपडेट जो कि मेरे सीटेट के पेपर के बारे में थी। क्लियर हो गया होगा जो जानना चाह रहे थे उनके लिए, और अब आगे जो भी ब्लॉग बनता है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरी कुरान नमाज हो गई है, अम्मी नमाज पढ़ के अब कुरान पढ़ रही हैं। कुरान पढ़ा जा रहा है, बाहर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड्स बड़ी अम्मी के घर पर और वहाँ पर पहुँचकर मिलते हैं आपसे। ये देखिए बैठक बन रही है, ये आगे विंडो भी लग गई है, चौखट भी, और ये बन रही है पार्किंग। और इधर से चढ़ेगा जीना ऊपर को। हम नहीं खा सकते, डाइट चल रही है हमारी। लो अम्मी को दे दो।
घेवर आ गया भाई, घेवर खा लो सब। गुलाब के पत्ते डाल दिए। रुक जा यार, मैं से पूछ लेंगे। और क्या खूबसूरती है। मुझे खूबसूरती के चक्कर में खाओ। रुक जा। पहले ही खा लेना, फिर और दे दूंगा यार। पूरा दो ना इसका। मोटू पतलू आया था। तमोता खा लिया। हेलो गाइस, समोसा कहाँ से आ रही हो? कहाँ गई थी? शिवप्पी के। अच्छा, ऑफिस का काम करने मत जाना, मम्मी बहुत मारती है। अच्छा। तो तू राम जब तुम बदतमीजी करोगे तो मारेंगी अम्मी। मैं तो बदतमीजी करती हूँ। ये क्या तरीका होता है? मुझे इसका ऊपर का वो पसंद है। आप अच्छा बेटा, वो खा ले। अंदर ही तो सब माल है। वो तो खाना चाहिए, एक बहुत बार बढ़िया। ये ऐसी करती है। सैंडविच में से भी सब कुछ निकाल देंगी, हाँ। बस ब्रेड तो फिर बचेगा क्या? ये ऊपर ऊपर का होल खा रही है, वो सारा निकाल दी। इनका बढ़िया। मैं नहीं खा रहा, दे दो अम्मी को, दे दो अपनी को, दे दो। अरीजा के पास है। लाओ दो चॉकलेट। लो बस, अब आप खा लो। लो आहिल, गर्मी में डाल कर आए सब। की ग्रेवी बना के उसका सालन बना दूंगी। खा लेंगे सब। दोनों चिकन के है ना, चिकन के कबाब मामी ने लगा लिया था। फिर यहाँ पर खाना करेला कीमा बनाया था और ये चिकन के कबाब बनाए थे। तो मुझे रोटी तो खानी नहीं थी, एक दो कबाब मैंने चिकन के यहाँ पर ले लिए थे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। चिकन के कबाब जो थे ये बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर थोड़ी देर और बैठे हम लोग, बातें बातें की, उसके बाद आ गए थे हम अपने घर पर। 9 बजे का टाइम हो चुका है। इस टाइम पर रात के 9 बज रहे थे और बड़ी अम्मी का तो मन भरता ही नहीं है, जब चले जाओ तो रुकाती रहती हैं और मना कर रही थी इस टाइम भी कि अभी मत जाओ, बैठ जाओ, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम लोग आ गए अपने घर पर। व्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।